जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 38 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। आपका क्वेश्चन है, एक 30 मीटर लंबी मूर्ति, एक 30 मीटर लंबी मूर्ति है और 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ी है। एक स्तंभ पर मूर्ति खड़ी है। मूर्ति की ऊंचाई लंबाई जो है 30 मीटर है और मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से 15√3 मीटर जो है स्थित बिंदु पर निर्माण कोण का मान डिग्री में ज्ञात करना है। कोण का मान किस में ज्ञात करना है? डिग्री में। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक ठो स्तंभ बना लेना है। क्या बना लेना है? स्तंभ। चलिए यहाँ से हल्का लगाएंगे और यहाँ पर ये आपका एक स्तंभ हो गया। ये आपका स्तंभ हो गया। उसके बाद जो है स्तंभ की लंबाई जो 15 मीटर है, यहाँ पे आपको 15 मीटर लिख देना है और स्तंभ के ऊपर पे 30 मीटर लंबा एक मूर्ति लगा है। यहाँ से यहाँ 30 मीटर लिख दीजिए। इतना हो गया। उसके बाद क्या? मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से, स्तंभ का आधार यह हो गया नीचे वाला भाग, आधार से 15√3 मीटर यहाँ पे आपको लिख देना 15√3 मीटर द्वारा स्थित बिंदु पर निर्माण कोण। अब इतना द्वारा जो है निर्माण कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। इस बिंदु द्वारा जो मूर्ति के शीर्ष पर जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण मान लीजिए यहाँ पे थीटा लिख दिए। इस कोण का मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए। इस बिंदु द्वारा मूर्ति के शीर्ष पर जो कोण बन रहा है उस कोण का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए इस बिंदु का ABCD नाम दे दिए। अब आपको जो कुछ फिगर में बनाया है उसे शब्द में लिख देना होगा। तो ऐसे करके लिखिएगा, माना कि AB क्या है? मूर्ति की लंबाई है। AB मूर्ति की लंबाई है, तथा BC स्तंभ की ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई है। इस तरह से लिख देना है। उसके बाद अब जो कुछ लिखे हैं, जैसे AB बराबर आपको 30 मीटर लिख देना है, BC बराबर 15 मीटर लिख देना है, CD बराबर जो है 15√3 मीटर लिख देना है। अब आप क्या करिए, देखिए ये आपका क्या है? 30 है, ये 15 है, यह पूरा आपका क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। हो जाएगा ना? ये आपका 15, ये आपका 15 और ये 30 है, तो A और C क्या हो जाएगा? 45। तो यहाँ पर वो भी लिख दीजिए, AC बराबर 45 मीटर। इतना लिखने के बाद जो है अब सीधा यहाँ से चलिए लिखिएगा, समकोण त्रिभुज ACD में, और यहाँ से लंब और ये आधार हो रहा है tan थीटा बराबर लिखिए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका CD हो गया और आधार AC हो गया। और tan थीटा जैसे वैसे ही लिखना है, आपको थीटा का मान निकालना है। CD कितना आपका? 15√3 और 45 है नीचे, बटा में 45 AC हो गया। अब यहाँ से अगर कट रहा है 15 3 45, काट दीजिए। ये हो गया tan थीटा बराबर √3 यहाँ या आपको अभी 3 ही लिख देते हैं। अब 3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, नीचे 3 है ना, √3 इंटू √3। इसको काट दीजिए तो tan थीटा बराबर 1/√3। अब आप जानते हैं tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा बराबर
टेन 1/√3 का क्या होता है, टेन 30 डिग्री होता है। टेन टेन कैंसिल करिएगा तो थीटा बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री। यही आपको निकालना था। बोल रहा था बिंदु पर निर्मित कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक सीढ़ी एक भवन से लगी है और सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे तरफ भवन से लगा दिया जाता है, तो इस स्थिति में सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। यदि सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर हो तो गली की चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको यह समझना है, मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले आप हल दे दीजिए और भवन बना दीजिए। ये भवन है और एक भवन इधर है, ठीक ना, यह भी भवन है, यह भी भवन है। बीच का जो है गली की चौड़ाई हो गया है ना, तो गली की चौड़ाई क्या होगा, एक भवन यहाँ पे है, एक भवन यहाँ पे, बीच में ये गली हो गया आपका, गली मतलब गैप, जाने आने का, दो भवन के बीच का रास्ता हो गया। पहले बोल रहा है क्या, भवन से लगी सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण सबसे पहले बोल रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। तो मान लीजिए ये पहले जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, इतना हो गया। फिर सीढ़ी को ना, यह सीढ़ी आपका हो गया, जो सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर है, तो यहाँ पे पहले 26 मीटर लिख दीजिए। इस सीढ़ी को इधर से पलट के ऐसे कर दिया गया, तो यह सीढ़ी ऐसे हो गया, इस भवन के शीर्ष पे आ गया। तब यह 30 डिग्री का क्या, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का। ध्यान से एक बार और सुनिए, एक गली है जिसके दोनों ओर भवन है, बिल्डिंग बना हुआ। सीढ़ी को एक तरफ पहले लगाया तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, फिर वही सीढ़ी को इधर कर दिया तिरछा, तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। वही पॉइंट है नीचे वाला। तो गली की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, बस इजी है। और इसका नाम दे दीजिए कुछ ए बी, और ये वाला जगह ये गली मिटा देते हैं, ये सी हो गया, और ये डी, और ये ई। इस तरह से आपका ए बी पहला भवन हो जाएगा और डी ए दूसरा भवन हो जाएगा, है ना लिखा। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे तरफ भवन से लगा दिया गया। अब क्या करना है, यह 26 है, ये भी 26 मीटर आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर इस गली की चौड़ाई को पूरा अगर आप x लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए ये पूरा x, तो ये y हो गया, ये हो जाएगा x माइनस वाई। और आपको x का वैल्यू निकालना है। गली का क्या है, ये यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ y हो गया और c से d x माइनस वाई हो गया। आपको x का मान निकाल लेना है और पूरा गली की चौड़ाई निकल जाएगा। x आपका गली की चौड़ाई हो गया। यह जो फिगर बनाए हैं उसे आप शब्द में लिख देना है। लिखिएगा, माना कि ए बी तथा ई डी दो भवन है, ऐसे लिख देना है। फिर बी डी गली की चौड़ाई है, ऐसे लिख देना है। अब जो कुछ माने उसे आप बता दीजिए। ये हुआ, जैसे बी सी बराबर वाई हो गया, बी से सी तक में। फिर सी डी बराबर एक्स माइनस वाई हो गया, ये हो गया। फिर बी डी बराबर वाई हो गया। अब ए सी बराबर, जो ए सी सी डी है आपका, ए सी हो गया 26 मीटर, लिख सकते हैं इसी में ए सी सी डी है, और ई और सी भी आपका सी डी है।
तो AC 20 26 लिख सकते हैं, या AC बराबर EC बराबर 26, ये भी आप लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए, पहले ये वाला एक समकोण त्रिभुज लेना है। लिखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में। इधर से देखिए, आपको क्या चाहिए, y का वैल्यू, और ये कर्ण दिया गया। तो यहाँ देखिए कर्ण और आधार दिया गया, तो cos 60 लेना आपको। cos 60 बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। आधार आपका BC हो गया और कर्ण AC हो गया। cos 60 का वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होता है। cos 60 का वैल्यू 1/2, और BC आपका y हो गया, और AC 26 हो गया। अब मन है क्रॉस गुना करने, तो क्रॉस गुना कर सकते हैं, या ऐसे भी 13 बार में काट सकते हैं। ये 1 हो गया, y को 1 से काटिए, गुना करिए तो y ही रह गया, ये 13। इस तरह से y का वैल्यू आपका निकल गया। अब फिर से लिखिएगा पुनः समकोण त्रिभुज EDC में। ये हो गया tan 45 डिग्री बराबर tan 45 हो गया। क्या ये आपका कर्ण, ये आधार हो गया। tan नहीं, आपको फिर cos ही लेना है। क्या लेना है, cos 45 बराबर। तो ये हो गया आधार, कौन, C और D आपका आधार हो गया, CD बटा में EC। उसके बाद cos 45 1/√2 होता है, और CD हो गया आपका x माइनस y, और यह 26 हो गया। क्रॉस गुना कर लीजिए, तो यह हो गया आपका, इसको ऐसे गुना करिए, √2 इंटू x माइनस y बराबर 26। इतना हो गया। अब y का वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं, या इस √2 को पहले इस तरफ भेज दीजिए, x माइनस y बराबर, इस 26 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर √2 आ गया, इंटू में है, इधर आया बटा में हो गया, x माइनस y। अब देखिए यहाँ पर इस 2 को 13 गुना 2 को √2 गुना √2 भी लिख सकते हैं, बटा में √2 से √2 कैंसिल हो गया, x माइनस y बराबर 13√2। अब y का इस तरह भेज देना है आपको, y इधर भेजिएगा तो x बराबर 13√2, और घटा में जोड़ में y हो जाएगा। अब y का मान आप जानते हैं क्या होता है, y बराबर 13 है यहाँ पर, तो यहाँ 13 लिख दीजिए, और समीकरण 1 से नाम दे दीजिए। ये मान लीजिए समीकरण 1 है, समीकरण 1 से। अब यहाँ से आप 13 को कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन लीजिएगा तो √2 + 1। अब इधर थोड़ा बता दें, अब क्या करिए, जगह कम है, यहाँ पर आप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे आप लिखिएगा x बराबर 13, और यहाँ √2 का वैल्यू आप 1.414 रख सकते हैं, +1। ये +1 हो गया, इसको ऐड करिएगा तो 13, बीच में यहाँ गुना रहता है, इसको ऐड करिएगा 2.414। इसको जब आप गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 31.382 लगभग। ये हो गया क्या, गले की चौड़ाई, यही आपका आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं, अतः गले की चौड़ाई बराबर 31 क्या है आपका 382 मीटर। यह गले की चौड़ाई हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, समान ऊंचाई के दो स्तंभ 64 मीटर की दूरी पर है।
उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु से उनके शिखरों का उन्नयन कोण क्रमशः पहले 30 डिग्री का बनता है, फिर 60 डिग्री का बनता है। तो स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों स्तंभ का ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको दो स्तंभ बना देना है, ये और ये दो स्तंभ हो गया, और उनके बीच की दूरी जो है 64 मीटर का, 64 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 64 मीटर ये हो गया, ठीक ना। और उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु से उनके शिखरों का उन्नयन कोण, पहले तो 30 बोल रहा है तो 30 बना दीजिए, यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, फिर 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो यहाँ पे आप 60 डिग्री लिख दीजिए। और बोल रहा है समान ऊंचाई है दोनों का एच, ये एच तो ये भी एच हो जाएगा। दोनों स्तंभ की ऊंचाई क्या है, समान है, तो उनके स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी और ई। ए बी और ई डी आपका दो समान ऊंचाई का स्तंभ है, उसे आप इस तरह से लिखिएगा। पहले इसमें थोड़ा बहुत लिख देना होगा आपको। यहाँ से यहाँ 64 है, तो ये अगर आपका x होगा तो ये हो जाएगा क्या, 64 घटा में x, ये आपका हो जाएगा। सी डी क्या हो गया, 64 घटा में x हो गया। अब इसको आपको मान लेना होगा इस तरह से, माना कि ए वी तथा ई डी दो समान ऊंचाई का स्तंभ है। इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद बी डी बीच का दूरी है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना 64 मीटर की दूरी पर है दोनों भवन के। दो बी डी जो है दोनों स्तंभ के या दोनों स्तंभ की बीच की दूरी है या बीच के दूरी है, ये आपको लिख देना है। अब उसके बाद जो फिगर में कुछ लिखे हैं दिखाएं वो सब अब ऐसे करके लिखिए। ए बी बराबर ई डी बराबर में एच, ये माने हैं। उसके बाद बी सी बराबर एक्स, सी डी बराबर 64 घटा में एक्स, और बी डी बराबर 64 मीटर। ये आपका पूरा कंप्लीट फिगर हो गया। अब यहाँ से आप दो ट्रेंगल देख रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो लिखिएगा क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, 10। अब ध्यान से देखिए, 10 का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, 10 30 यानी ए बी बटा में बी सी। तो ये हो गया। अब 10 30 का वैल्यू आप क्या जानते हैं, 1/√3। ए बी एच हो गया, बी सी एक्स हो गया, क्रॉस गुना करिए तो x बराबर h√3। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से लिखिएगा पुनः समकोण त्रिभुज EDC में या CDE में, कुछ भी ले सकते हैं, EDC में इधर से या इधर से ले सकते हैं। तो यहाँ होगा 10 60 बराबर लंब हो गया ED, आधार हो गया CD, √3 हो जाएगा 60 का, √3 हो गया 10 60 का, ED हो गया H, ये हो गया 60 घटा में X। यहाँ कुछ नहीं तो क्रॉस गुना करिए तो ये हो जाएगा H बराबर √3 और गुना में 60 घटा X। ये हो गया समीकरण 2।
अब x का मान जो है समीकरण 2 में रख देना। x का वैल्यू आप जाने हैं ना, x का वैल्यू हो गया आपका x बराबर h√3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो यहाँ देखिए अब बाकी समीकरण 2 आपका है h बराबर √3 इंटू 60 घटा में x। यह है जहाँ पे x है वहाँ पे h√3 रखना है। यहाँ देखिए √3 और इंटू 60 यहाँ h√3 यह हो गया। अब √3 से इसमें आपको गुना कर देना है, तो यह हो जाएगा 60√3 और यह √3 को √3 से गुना करेंगे 3h हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब प्लस में 3h है तो उसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। h पहले से प्लस में 3h बराबर में 60√3। इसको ऐड किए तो 4h बराबर 60√3। 15 चौका 60, 15 बार में कट गया, h बराबर 15√3। यही आपका स्तंभ की ऊंचाई हो गया। कहता है ना स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या, अतः स्तंभों की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है। दो खंभा है उसके बीच की दूरी 100 मीटर है और एक की ऊंचाई दूसरे की दोगुनी है। तो सबसे पहले आप दो खंभा बना लीजिए हल देकर। एक खंभा ये है और दूसरा ये है, इतना हो गया। दोनों के बीच का दूरी भी दिया गया है कितना, 100 मीटर है। यहाँ पे आप 100 मीटर लिख दीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गया 100 मीटर। फिर कह रहा है एक खंभा दूसरे का दोगुनी है, इसको आप h मान लीजिए तो ये 2h हो जाएगा, क्योंकि यह खंभा एक खंभा दूसरे से दोगुनी है। ये हो गया दोनों खंभों के पादों को मिलाने वाली रेखा। दोनों खंभों के, एक खंभा ये है एक खंभा ये है, दोनों पादों को मिलाने वाली रेखा पर के किसी बिंदु पर, ये रेखा पर के किसी बिंदु पर एक बोल रहा है कितना, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। एक यहाँ मान लीजिए ये बड़ा वाला 60 डिग्री पर, किसी बिंदु पर खंभों के शिखर से उन्नयन कोण जो है एक बना रहा है 30 डिग्री का। ये आप लिख दीजिए। एक बना रहा है 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री का बना रहा है उन्नयन कोण। तो उनके ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों खंभा कितना कितना मीटर का ऊंचा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप नाम दीजिए ABCDE, ये हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, दो खंभा है, एक खंभा दूसरा से दोगुना है, ये h है तो ये 2h हो गया। दोनों खंभा के बीच का दूरी 100 मीटर है, ये दे दिए। और दोनों खंभा के पादों से मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा पे किसी बिंदु पर एक जगह 60 डिग्री का कोण बन रहा है, एक जगह 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब उसके बाद यहाँ से आपको थोड़ा मान लेना होगा। यह यहाँ से यहाँ अगर आप इसको x लीजिएगा तो ये हो गया 100 घटा में x। यह हर क्वेश्चन में से हुआ है अभी तक में, तो यह हो गया। अब यहाँ से आप मान लीजिए, माना कि AB तथा AD दो खंभा है, दोनों खंभा है, दो खंभा है जिसके या जिसकी बीच की दूरी क्या है, 100 मीटर है।
ये हो गया। अब इसमें थोड़ा बहुत लिख दीजिए, जैसे ए बी बराबर 2h, ई डी बराबर h, उसके बाद बी सी बराबर x और सी डी बराबर 100 माइनस में x, इतना हो गया। और आपको यह भी लिख देना बी डी बराबर 100 मीटर। इतना लिखने के बाद आप क्या करिएगा, पहले ये ट्रायंगल से चलना है, लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब ए बी आधार बी सी, और ये √3, ए बी है 2h, बी सी है x, इसका क्रॉस गुना करिएगा तो ये हो गया क्या, x √3 बराबर में 2h, ये हो गया। अब √3 को इस तरफ भेज देना है, x बराबर 2h बटा में √3, यह समीकरण आपका 1 हो गया। यहीं पर लिखिए पुनः समकोण त्रिभुज EDC में तो tan 30 बराबर 30 लिखना 30 हो गया, और यह हो गया ED बटा में CD, इतना हो गया। tan 30 का वैल्यू चिपका लगाइए, tan 30 का वैल्यू क्या है, लगाना है 1/√3, ED कितना है h है, और CD कितना है 100 माइनस में x है। इसको आप क्रॉस गुना करिएगा, इसको ऐसे तो इसको ऐसे गुना करिएगा तो क्या होगा, h √3 बराबर 100 माइनस x हो गया। अब क्या करना है आपको, x माइनस में इधर ले आइए, प्लस में हो गया 100, और इसको इधर लाए तो माइनस h √3, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 भी x बराबर इतना है, समीकरण 2 भी x बराबर इतना है, तो आपको h का मान चाहिए, तो लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, x बराबर यहाँ भी इतना है, x बराबर यहाँ भी इतना है, मतलब ये और ये तब राइट साइड वाला बराबर होगा। आप लिख सकते हैं 2h बटा में √3 बराबर 100 माइनस h √3। अब √3 को आप इस तरफ भेज दीजिए, तो ये हो गया 2h, ये √3 इंटू 100 माइनस h √3, इंटू में हो जाएगा बाय में, तो इसको गुना करिए, 2h बराबर 100 √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3h हो गया। अब माइनस में यहाँ पे 3h, आपको क्या करना है, ये माइनस में बराबर उस पर गया तो प्लस में हो जाएगा, ये 2h और यहाँ उधर गया तो क्या हो गया, प्लस में 3h बराबर 100 √3, इसको ऐड करिएगा तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5h बराबर 100 √3, 5 के टेबल में काटिए ये 20 बेर में, तो h बराबर 20 √3, यानी पहला छोटा वाला स्तंभ की क्या ऊंचाई निकला 20 √3, तो बड़ा वाला इसे 2 गुना होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए जगह कम है, तो 2h बराबर क्या होगा, 2 इंटू h का वैल्यू क्या 20 √3, यानी 2h बराबर 40 √3 मीटर हो गया। तो आप क्या लिखिएगा, अतः दोनों स्तंभों की ऊंचाइयाँ बोलता है ना, लिखिएगा अतः प्रथम स्तंभ की ऊंचाई जो है 40 √3 है, और दूसरा स्तंभ की ऊंचाई 20 √3 है। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।